नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपको ईरान युद्ध का पूरा अपडेट दूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी ईरान का बहुत बड़ा हमला। मिडिल ईस्ट की जंग में पहली बार ईरान ने इस्तेमाल की है सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल। सेजिल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, मिनटों में लॉन्च होने वाली मिसाइल है ये। एक्सपर्ट ने सेजिल लॉन्चिंग को ईरान की हताशा बताया। और पश्चिमी ईरान में ड्रोन गोदाम पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने जारी किया नया वीडियो। हमले के बाद भागे ईरान के सैनिक। भागते सैनिकों को भी ड्रोन से टारगेट किया। और अभी तेल अवीव में बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल ने तबाही मचा दी है। हमले का वीडियो सामने आया है। शहर में जोरदार धमाका हुआ है। आसमान में दिखा है आग का गोला। इजरायल में बढ़ गया सुरक्षा अलर्ट। मिसाइल हमले में समझी अफरा तफरी। तो ये अभी की 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आए। सेजिल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है ईरान ने पहली बार। उधर इजरायल ने ड्रोन से टारगेट किया है ईरान के भागते हुए सैनिक को। उसने वहां ईरान के ठिकाने पर पश्चिमी ईरान में ड्रोन गोदाम पर हमला किया। और इसके अलावा इजरायल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया। और बगदाद एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। विक्ट्री बेस के पास ड्रोन स्ट्राइक की है। ईरान समर्थित मिलिशिया पर आरोप है कि उन्होंने ये ड्रोन स्ट्राइक की है। एफपीवी ड्रोन से हमला किया है। एफपीवी ड्रोन छोटे होते हैं और इनको ऑपरेट करना आसान होता है। टकराने से पहले चक्कर लगाता दिखा यह ड्रोन। इमारत से टकराकर धमाका हुआ। हमले का वीडियो सामने आया है। और अब बात ईरान के उस समुद्री जाल की जिसमें सुपर पावर अमेरिका उलझ गया है। घातक मिसाइलों से लैस डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स उतारने के बावजूद ईरान की समुद्री गुरिल्ला रणनीति ने अमेरिका को ऐसे फंसा दिया है कि अब चाहकर भी वो समुद्री मोर्चे से हट नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ना और भी जोखिम भरा कदम हो गया है। और इस जाल को बिछाने के लिए ईरान ने किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तैनात किए ऐसे समुद्री गुरिल्ला जिसने अमेरिका को भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन है वो समुद्री गुरिल्ला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान का वो इलाका जो अमेरिकी नौसेना के लिए ट्रैप बन गया है। और यहां अमेरिकी सेना खुद नहीं आई है, बल्कि ईरान ने अमेरिका को यहां आने पर मजबूर किया है, ताकि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना के पैर उखाड़े जा सके। हॉर्मुज की खाड़ी के मोर्चे पर अमेरिका के तीन विमान वाहक युद्धपोत उतार दिए, लेकिन सब बेअसर साबित हो रहे हैं। और इसका कारण है ईरान की समुद्री गुरिल्ला महाशक्ति, जिसने समंदर को बारूद का वो दलदल बना दिया है जिसमें अमेरिका फंस गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को इशारों पर चलाने की ख्वाहिश रखना ट्रंप को भारी पड़ गया। ईरान ने हॉर्मुज को दुनिया की गर्दन बनाकर अपने हाथों में दबोच लिया है। यानी ईरान के रचे चक्रव्यूह में अमेरिका फंस गया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ईरान की समुद्री रणनीति ज्यादा घातक है? क्या ईरान के पास अमेरिका से ज्यादा घातक हथियार हैं? और क्या समुद्री मोर्चे पर अमेरिका को बड़ा नुकसान हो चुका है? रणनीति है समुद्र में बिसात गुरिल्ला घात। दावा एक अमेरिकी मीडिया हाउस का है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के समुद्री माइन बिछाने वाले बड़े जहाजों को नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान ने अब छोटी नावों के जरिए माइन बिछाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सैकड़ों नाव समुद्र में तैनात कर दी गई हैं, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को अब बंद करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा समुद्र में 6000 माइंस बिछाए जाने का है। ट्रंप ने जब से माइंस बिछाने वाले जहाजों को तबाह करने का दावा किया है, तब से ईरान ने चाल बदल दी। अब बड़े जहाज नहीं, छोटी नौकाएं समुद्र में बारूद बिछा रही हैं, जो सोनार की पकड़ से बाहर है, लेकिन अरबों डॉलर के बेड़े को जल समाधि दे सकती हैं। क्योंकि एक समुद्री माइन को तलाशने में 7 दिन या उससे ज्यादा समय लग सकता है। और अगर ईरान ने 6000 माइंस बिछा दी, तो उनका पता लगाने में ही 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक माइन स्वीपर जहाज एक दिन में सिर्फ 1 से 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही सुरक्षित कर सकता है। तो अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है।
जिसमें सबसे बड़ी ताकत है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, जो घातक फाइटर प्लेन और उन्नत रडार सिस्टम से लैस है। उनके अलावा डिस्ट्रॉयर समुद्र में चलते फिरते मिसाइल लॉन्चर्स हैं, फ्रिगेट भी चलते फिरते मिसाइल और डिफेंस सिस्टम है। इनके अलावा अमेरिका की सबमरीन भी टॉर्पीडो और मिसाइल से लैस है। इनके मुकाबले ईरान के पास वो ताकत नहीं है। अब ईरान समुद्री क्षेत्र में कैसे अमेरिका से टकरा रहा है, इसे रणनीतिक क्षमता और ताकत के पैमाने पर देखिए। ताकत के रूप में अमेरिका के पास विशाल युद्धपोत है, जबकि ईरान के पास सिर्फ छोटी हमलावर नाव है। लेकिन इस सकरे जल क्षेत्र में अमेरिका की मूवमेंट मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास टकराने वाली बोट्स हैं, जबकि हथियारों के रूप में अमेरिका के पास समुद्र में तैनात मिसाइलें और हमलावर विमान हैं, जबकि ईरान के पास 6000 समुद्री माइंस और आत्मघाती ड्रोन हैं। जिसका कारण यह है कि समुद्र में बिछाई गई माइन से बचना अमेरिकी पोत के लिए करीब करीब नामुमकिन है। और अगर बच भी जाते हैं तो ईरान की छोटी रेंज वाली घातक मिसाइलों से युद्धपोत को जलमग्न किया जा सकता है। और मिसाइल पर भरोसा इसलिए है क्योंकि अब ईरान ने अपनी छोटी बोट्स पर ही मिसाइलें फिट कर दी हैं। दूसरा कारण यह भी है कि ईरान बोट के जरिए समुद्र में गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। इसमें एक अटैकिंग बोट की कीमत 1 से 5 लाख डॉलर है, जबकि इन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका को 20 से 30 लाख डॉलर की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर ये अटैकिंग बोट अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाती है तो नुकसान 4.5 से 5 अरब डॉलर होगा।